मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मानो को समझाऊं तो कैसे समझाऊं? अम्मी मैं समझाती हूँ सर, आप जाएं। क्या चाहती हो तुम? मेरी चाहत को अहमियत ही कब किसने दी है? सबको बस मेरा घर बसाने की पड़ी है। मैं बात करूं अम्मी से? फिलहाल मैं रुखसती नहीं चाहती आफरीन। वैसे मानो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं भी शायद यही फैसला करती। और तुम ना कभी अपने आप को अकेला मत समझना। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मानो तुमने अब आगे का क्या सोचा है? तुमसे अच्छी तो रिफत खाला है, कम से कम फोन करके मेरी खैरियत का तो पूछती हैं। मैं थोड़ा सा बिजी थी, तुम समझो ना। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। अच्छा ये रिफत खाला किधर है? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आफरीन बेटा आइए, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल सही। खाला ये क्यों दे रही हो? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इसको कहा था देने के लिए। अम्मा, हमारा किराया और पेंशन से गुजारा हो जाता है ना। मैं ऐसे सिसक सिसक की जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। और वैसे भी आफरीन मेरी बेटी है, अगर ये 2-4 नोट उसने दे दिए तो इसको क्या फर्क पड़ेगा? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। छोड़ो पागल है। आफरीन बेटा मैं चाह रही थी कि जैसे तुम्हारे ऊंचे घराने में रिश्ता हुआ है ना, वैसे महजबी का भी हो जाए। वैसे एक रिश्ता है मेरी नजर में। है सच्ची? अगर बेटा ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हें इतनी दुआएं दूंगी कि तुम सोच नहीं सकती। यूँ समझें कि आपका काम हो गया। है कौन? मेरा छोटा देवर। लेकिन आफरीन उसका तो निकाह हो गया ना मानूर के साथ। निकाह ही हुआ है ना, लेकिन खाला रुखसती के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आप बस ये बताएं, आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है? मुझे तो कोई एतराज नहीं। अगर हो जाए तो जिंदगी बन जाएगी महजूब। ये शाहिद ग्रुप ऑफ कंपनी का ऑर्डर तुमने अप्रूव किया है? जी। क्यों? जवाब चाहिए मुझे। भाईचंद आराम से बैठकर बात करते हैं ना। कम रेट पर ज्यादा माल की हामी भरी है उन्होंने। वैसे भी एक्सपोर्ट का बड़ा ऑर्डर है, शायद हमारी कंपनी टाइम पे डिलीवर ना कर पाती, इसलिए उनसे बात की है। मुझसे पूछ नहीं सकते थे तुम? आप दूसरी मीटिंग्स में बिजी थे तो इंतजार करना था ना मेरा। नहीं, ये सिर्फ आपका ऑफिस नहीं है, वक्त आने पर मैं भी फैसला ले सकता हूं। अच्छा, जैसे पहले फैसला लिया था। एक गलत फैसला याद है आपको, और इतने सालों से जो सही फैसले ले रहा हूं मैं, वो भूल गए आप? भैया प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूँ एक दफा। इनसे पूछो ना, जो खुद को समझदार और बाकी सबको बेवकूफ समझने लगे हैं। ऐसा समझने पर तुम ही ने मुझे मजबूर किया इकरार। क्या हो गया है आप दोनों को? क्यों कर रहे हैं इतना गुस्सा? गुस्से के अलावा और इन्हें आता ही क्या है?
ऐसे उदास हो जाएंगे तो बाकी सबका मूड कौन ठीक करेगा? आपको पता है मैंने इतनी शादी की तैयारी की हुई थी और देखे मानो ने इनकार कर दिया। जज्बाती है थोड़ी वो, कुछ वक्त दो, समझ जाएगी। अभी गुस्से में है, जब गुस्सा उतरेगा ना तो खुद ही राजी हो जाएगी शादी के लिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी लव स्टोरी कहां तक पहुंची? बताओ ना। छोड़े भाभी, तुम तो इतना शर्मा रही हो। इकरार, है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। जी अपना सामान पैक करो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपना सामान पैक करो। मगर क्यों, क्या हुआ है? हम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो इकरार? तो और क्या कहूं? आपके दिल में हमारे लिए जगह नहीं रही अम्मी। लाख कोशिशें की आपको मनाने की, पर ना तो आपका नीनू से दिल साफ हुआ और ना उसे माफ करने पे राजी। तो फिर यहां रहने का क्या फायदा? बेहतर यही है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं। इकरार प्लीज। क्या प्लीज? तुम्हें जो कह रहा हूं वो करो। क्या हो गया आपको? मैं आपको बता रही हूँ, हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। देखा तुमने उसका बिहेवियर? देखा तुमने कितनी बदतमीजी की उसने मुझसे? आप सही कह रहे हैं भाईजान। भैया को इस तरीके से आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि उनका फैसला गलत नहीं था। अच्छा, तो अब तुम उसकी हिमायत करोगे? नहीं भाईजान, ना मैं उनकी हिमायत कर रहा हूं और ना ही आपकी मुखालफत। मैं बस एक फैक्ट बता रहा हूं। अगर भैया इस कंपनी के फेवर में कोई भी फैसला लेते हैं तो एज अ ऑनर ऑफ दिस कंपनी आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी कि तुम्हें भी लग रहा है मैं गलत हूं ना? नहीं, बात सही या गलत की नहीं है, बात समझने की है कि अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमें उनका भी... अरे भाड़ में गया उसका पॉइंट ऑफ व्यू। उसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, मुझे नहीं। उसे कोई भी मशवरा करने से पहले मेरी इजाजत की जरूरत है। मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचूं। हेलो, आप आए नहीं अभी तक? क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत? नहीं, वो अम्मी का बीपी शायद हाई हो रहा है। आप प्लीज जल्दी घर आ जाएं। ठीक है। सब खैरियत?